एक तरफ जहां हमारे जनप्रतिनिधि और सरकार गांवों में विकास के ढोल पीट रहे हैं, वहीं विकास के दावों की इतर नीमच विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत चीताखेड़ा के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। विकास को तरसते और समस्याओं से त्रस्त नागरिक आज ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे, आक्रोशित होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उप सरपंच और पंच भी मौजूद रहे। यहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि 20 पंचों वाली ग्राम पंचायत चीताखेड़ा असल में दलगत राजनीति का शिकार है। विकास के नारे यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में पिछले 6 माह से कचरा वाहन नहीं है। गंदगी के कारण जनता जनार्दन नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। बदबू और मच्छरों के कारण लोगों का बुरा हाल है। बीमारियां फैल रही है। गांव में सड़कें खस्ता हालत में है। पेयजल संकट से ग्रामीण दो चार हो रहे हैं। ग्राम पंचायत में सचिव कभी समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। अपनी परेशानियों को लेकर ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्जनों बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। निर्माण समिति बनाई गई, उसका कोई औचित्य नहीं है। पंचों के सलाह मशवरे के बिना सारे कार्य हो रहे हैं। कोई छोटा मोटा विकास कार्य होता भी है तो उसमें पक्षपात किया जाता है। हर कार्य को राजनीतिक दृष्टिकोण से अंजाम दिया जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले वॉइस ऑफ एमपी की टीम के सामने लोगों ने अपनी नाराजगी का जमकर इजहार किया और यहाँ तक कह गए कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमारे द्वारा चुनाव का बहिष्कार भी किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं चीताखेड़ा ग्राम पंचायत में। यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में गांववासी जो हैं यहां पर अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, उसकी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। ग्राम पंचायत चीताखेड़ा जो है ये नीमच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आती है और नीमच विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि नीमच विधानसभा में जमकर विकास हो रहा है, लेकिन चीताखेड़ा गांव जो है यहाँ विकास की क्या दुर्दशा है इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, एक बानगी देख सकते हैं कि परेशान होकर गाँव वासियों ने ग्राम पंचायत का घेराव कर रखा है। आइए बात करते हैं इनसे। मेरे साथ मौजूद है उप सरपंच विकास प्रजापति। हाँ विकास जी, क्या स्थिति है गाँव की? गाँव की स्थिति ऐसी है सर कि हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेडीज़ भी यहाँ पर उपस्थित हुई है और समस्या ये है कि पिछली गत मीटिंग में हमने एक प्रस्ताव लिया था पंचायत द्वारा कि हमारे कचरा वाहन 1 तारीख से चलना चाहिए और पंचायत में ये प्रस्ताव पारित भी किया गया था कि 1 सितंबर 2023 से वैकल्पिक व्यवस्था करके भी हम कचरा वाहन चलाएँगे। और जैसे कि कचरा वाहन नहीं चल रहा है अभी, तो जगह जगह लोग कचरा डाल रहे हैं जिससे मच्छर की पैदावार भी हो रही है और गांव में बीमारी से क्षतिग्रस्त भी हो रहा है और जिस कारण से महिलाओं को भी परेशानी आ रही है। आज की कंडीशन में ये है कि हर साल की तरह हर साल हमारे पंचायत में सरपंच द्वारा खरपतवार का छिड़काव होता है, मच्छर की दवा का भी छिड़काव होता है, जो इस साल ना हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और हमारे कचरा वाहन 6-7 महीने से बंद है और 6-7 महीने पहले ये मतलब तरुण जी बायती द्वारा पास भी हुआ है और 6-7 महीने हो गए, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। और अभी तक ये जैसे लेडीज़ आप देख ही रहे होंगे कि सारी परेशान है और सारी मतलब इतनी गंदगी हो रही है हमारे गांव में जिससे बीमारियां भी हो रही है। जगह जगह हर जगह कहीं खाली मकान में कोई कचरा डाल रहा है तो कोई रोड पर ही डाल रहा है, कोई कहीं पर डाल रहा है। तो ये समस्या एक जटिल समस्या के रूप में उभर रही है जिससे हर व्यक्ति, हर वार्ड और हर महिला, हर एक नागरिक को इससे परेशानी हो रही है। मैडम, ये भी बताया जा रहा है कि गांव में अगर कचरा वाहन की बात करें, सफाई की बात करें, सफाई के अलावा सड़कों की दुर्दशा है, पेयजल की स्थिति भी खराब है, क्या कहेंगे आप? पेयजल की स्थिति भी खराब है। 3 दिन में नल आते हैं और मतलब गाड़ी भी नहीं चलती। पहले चलती थी तो 8 दिन में एक बार गाड़ी आती थी, वो भी नहीं रुकती थी। और अभी ये समस्या है कि हमारे मोहल्ले में 2-2 कूड़ादान बने हुए हैं, जिसके घर पुराने हो चुके हैं उसमें कचरा डाला जा रहा है। और ऐसी स्थिति है तो कोई 5 मिनट भी बाहर नहीं बैठ सकता है। और ऐसी स्थिति में जहाँ प्रधानमंत्री जी ने मतलब स्वस्थ अभियान चला रखा है, वहाँ ये गांव की ये स्थिति हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा है और वहाँ पर गांव की ये स्थिति हो रही है। आप बताइए मैडम, सड़कों को लेकर क्या कहेंगे यहाँ पे? सड़कें यहाँ खराब है तो मैं
बोलना चाहिए, आपने आगे बोलना चाहिए कि ताकि सड़कें व्यवस्थित बनी हुई है या गंदगी बहुत फैली हुई है तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए उनको, सरकार को जी। जो भी यहाँ पे है मेन वो आगे बोले उनको कि यहाँ पे बहुत गंदगी, कहीं पे भी कचरा डाल देते हैं, कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं, तो ये आपको बोलना चाहिए। मुख्य रूप से जो बात सामने आ रही है वो कचरे को लेकर है। आप बताइए किस तरह की अव्यवस्थाओं का सामना गांव वासी कर रहे हैं? अव्यवस्थाएं तो बहुत सारी है गांव में। मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान जो देश भर में चलाया जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए जिस अभियान के अंतर्गत राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन उसी स्वच्छता अभियान की हमारे ग्राम पंचायत चितागढ़ा में धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि एक वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है और विगत 7 से 8 महीनों से कचरा वाहन भी बंद है। हालांकि सरपंच महोदय से कल हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 2-5 दिन में व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से अव्यवस्था है और हर गली मोहल्ले की यही स्थिति है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सचिव जो है वो भी समय पर नहीं आते, जिससे गांव वालों को अपने काम के लिए काफी परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल आपका कहना सही है, सचिव महोदय समय पर नहीं उपस्थित होते हैं और इसका हमने भी कई बार सचिव महोदय से संपर्क करा और उनसे पूछा, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते तो उन्होंने हमें जानकारी दी है कि उनके पास एक अतिरिक्त ग्राम पंचायत का प्रभार भी है, तो उनको आधा समय यहाँ और आधा घसुंडी ग्राम पंचायत में देना पड़ता है, इसलिए वो समय पर यहाँ लोगों का काम नहीं कर पाते। माता जी काफी उम्र दराज हैं, धूप में तपते हुए विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? तो बस सड़कों का ये समस्या है कि हाँ मच्छर खावे। हाँ मार तो विधवा पेंशन ही चालू को नहीं, मार 60 साल की उम्र भी की तो भी विधवा पेंशन नहीं, विधवा नहीं कैसी बोले वृद्धावस्था वह भी चालू को नहीं मारी तो जी। तो आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए आप। मजदूरी चालू को नहीं कद कहीं बनाया तक पड़ जाए, बस गरीब लोग कहीं खाए पड़ना क्यों? हाँ तो वह भी चालू करनी है, कई काम धान की मजदूरी कहीं कहीं करना बस काम। आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। आप बताइए माता जी किस तरह की परेशानियां हैं? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ और समस्या मच्छर बैठने होती, कचरा लगता कि रोड पाउस कर दो, पाउस। आप लोग आज ग्राम पंचायत पर आए हैं, क्या परेशानी है माता जी? परेशानी यह है कि हमारे गमेरापुरा रोड के उधर पाइपलाइन भी नहीं है और पानी की परेशानी है, और ऐसा नाला निकलता है तो इतना पानी में इधर गांव में आना पड़ता है, उधर कोई व्यवस्था नहीं। आपने इस बारे में यहाँ के सरपंच से शिकायत की? कह रहे थे बहुत बार, वो सुनने ही नहीं करे। सरपंच महोदय कुछ भी नहीं सुनते? कोई नहीं सुनते। न ज्यादा करेंगे तो हम फिर वोट भी नहीं देंगे, हमारी व्यवस्था नहीं होगी तो। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, हमको सब ऐसे बोल के जाते हैं हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, कोई भी नहीं करते। मतलब चुनाव का बहिष्कार होगा? हाँ, फिर हमारा कहा सुनवाई करो, आप नहीं सुनवाई करेगा तो हम कोई जवाबदारी नहीं है अब हमारी। वोट तो देना पड़े पर बच्चे ऐसा परेशान हुआ नहीं भाई, कतरा गंदी परेशान हुई पानी के बल्ले, गंदगी के बल्ले, रोड कहीं को नहीं, नालिया की व्यवस्था को नहीं बचे, कोई भी तो होने का तो सही नहीं है, अपन नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं होनेगा। क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम आशा प्रजापति। आशा जी क्या परेशानी है? हमारे मोहल्ले में भी टाइम से नल नहीं आते हैं, बहुत गंदगी हो रही है, और मेरे तो घर की दीवार भी गिर गई, फिर भी ये देखने भी नहीं आते हैं। आपके घर की दीवार गिर गई? हाँ, बहुत बार बोल दिया मैंने, कोई देखने भी नहीं आते हैं, और फिर हम भी वोट नहीं देंगे सरकार को अगर हमारे ये काम नहीं करेंगे तो। आप भी ये मानस बना चुकी कि अगर काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। और मेरे को राशन पानी भी नहीं मिलता है, मैं बहुत साल से 20 साल से यही रहती हूँ, मेरे को राशन पानी कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, मेरे को ना राशन पानी मिलता है, ना मेरे को कोई सुविधा मिलती है। मेरे को यहाँ पे वोट देते 20 साल हो गए यहाँ पे, भले आप किसी से भी पूछ लो, मेरे को भी सब, मेरे 2 लड़कियाँ की शादी कर दी, फिर भी सर पंचायत ने तो ये कितने पैसे की भी मदद नहीं की।
जैन साहब, काफी लोग जो है यहाँ पर गांव वाले आए हुए हैं और उनकी भयंकर नाराजगी है कि ग्राम पंचायत में विकास के काम नहीं हो रहे। पेयजल को लेकर, सड़क को लेकर, कचरा वाहन को लेकर, सड़कों को लेकर, हर तरह से मूलभूत सुविधाओं के लिए वो लोग काफी नाराज है। बड़ी संख्या में आप खुद देख सकते हैं, चलकर देखना चाहे तो महिलाएं बाहर खड़ी। क्या कहेंगे आप? जो भी महिला को यहाँ पर लेकर आए वो उनको गलत जानकारी देकर लेकर आए हैं। जो उनकी मूलभूत सुविधा की मांग है कि कचरा गाड़ी, हमने उनसे कहा था कि हम कचरा गाड़ी 1 तारीख तक उपलब्ध करवा देंगे। वो बाहर से गाड़ी हमारे को उपलब्ध हुई नहीं, किसी कारणवश वो गाड़ी हमारे को उपलब्ध हुई है। और जिस निधि से हमको गाड़ी मिली है जिला पंचायत सदस्य माननीय तरुण जी बाहिती के द्वारा, वो गाड़ी हमारे को उपलब्ध हुई है। अब उनकी अनुकूलता के अनुसार उस गाड़ी का हमको उद्घाटन करवाना है। वो अभी यहाँ पर नहीं होने की वजह से उस गाड़ी का उद्घाटन उन्होंने हमको कहा है कि मैं भोपाल जा रहा हूँ और मैं वहां से आने के बाद उस गाड़ी का उद्घाटन करूंगा। वो जैसे उस गाड़ी का उद्घाटन करेंगे, चाहे वो 7 तारीख को करो चाहे 8 तारीख को करो, जब भी वो उस गाड़ी का उद्घाटन करेंगे, जिस दिन से सुचारू रूप से गाड़ी पूरे गांव में निर्मित रूप से चलेगी। जैन साहब, ये भी आरोप है कि दलगत राजनीति के चलते पक्षपात होता है यहाँ पर न तो कोई भाजपा है न कोई कांग्रेस है। बिना भाजपा और कांग्रेस के यहाँ पर विकास होता है। जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी आपने कहा कि उद्घाटन की प्रतीक्षा में है कचरा वाहन, यानी उद्घाटन के लिए जनता सफर करेगी? नहीं, जनता सफर नहीं करे। जिस प्रतिनिधि ने हमको पैसा दिया है, हमारी भी मांग है कि हम उसी से उसका उद्घाटन करवाएं। इसके लिए जनता परेशान होती रहे? नहीं, जनता परेशान नहीं होती। अभी तो गाड़ी हमारे को आ रही है, अभी उसमें मात्र 2-3 दिन का समय और लगेगा उस गाड़ी को तैयार होने में। मात्र हम 10 तारीख तक उस गाड़ी को सुचारू रूप से चालू करवा देंगे। जैन साहब, एक और परेशानी है लोगों की कि उनका ये कहना है कि सचिव जो है यहाँ पर वो समय पर नहीं आते। माननीय सचिव महोदय हमारे यहाँ पर है नवीन जी पाटीदार, उनका मुख्यालय 2 है। मेन पंचायत उनकी कसुंडी है और कार्यवाहक चीताखेड़ा पंचायत का भी उनके पास है। और सचिव महोदय सप्ताह में 4 दिन चीताखेड़ा को देते हैं और 2 दिन कसुंडी पंचायत को देते हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित था, 11:23 पर आया। माननीय सचिव महोदय 5-10 मिनट लेट लतीफ हो सकते हैं। 11:23 नहीं, 11 बजे उनका आने का टाइम है, तो उनको कसुंडी पंचायत से भी आए होंगे वो। उसमें कोई 5-10 मिनट हम पूरा गांव उनकी सेवा से संतुष्ट है। चले नहीं क्यों? ग्राम पंचायत चीताखेड़ा को लेकर जनता की नाराजगी सरेआम है। आप क्या कहेंगे? आप लोग की मांगों को लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से हमने पंचायत और सरपंच साहब को अवगत भी कराया है सारी समस्याओं के लिए। कुछ हद तक इन्होंने कार्य भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ग्राम पंचायत हमारा परिवार के समान है। हम अपने परिवार की कुछ बातें बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षपात के आधार पर जरूर यहाँ पर कार्य हो रहा है। पक्षपात के आधार पर कार्य हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। जनता पूरी तरह से परेशान। 1 तारीख का जो अपने प्रस्ताव लिया था कि 1 तारीख को यहाँ पर गाड़ी लग जाएगी, तो 1 तारीख को गाड़ी आने की हम मान लेते हैं, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी आ जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति चल रही है पंचायत में, वे नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि तरुण बाहिती जो हमारा जिला पंचायत सदस्य है वो भी कांग्रेस समर्थित है। उन्होंने प्रथम किस्त उनकी 15 लाख की जो थी वो हमारी ग्राम पंचायत चीताखेड़ा में चालू करो। यहाँ पर गांववासी इकट्ठा है, आप भी यहाँ आए हैं, क्या मांग है आपकी? आप क्यों परेशान हैं? एक तो कचरा गाड़ी की मांग है हमारी। हाँ। दूसरी बात, हमारे 1 नंबर वार्ड में रोड सीसी बना था, 6 माह के अंदर पूरा रोड उखड़ गया है। अभी 6 महीने में इतना घटिया काम करा है कि पूछो मत। 181 कार्रवाई भी करी, उसके बाद सचिव सरपंच कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। तो ये कहना है। और नाली खराब हो रही है, कचरा गंदी वाड़ा, मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये 6 महीने में सड़क उखड़ गई, भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार बिल्कुल दिख रहा है, आप देखो, आप जाके बिल्कुल क्लियर। हाँ, भ्रष्टाचार ही और क्या। चीताखेड़ा गांव के लोग किस कदर परेशान है, ये बात आप लोगों ने गांववासियों के मुंह से सुनी। उनका कहना है कि सबसे अव्वल परेशानी तो ये है कि यहाँ पर कचरा वाहन और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। 6 महीने से कचरा वाहन नहीं चले। दूसरी बात यह कि सड़कों की हालत इस कदर
खराब है, इतनी दुर्दशा है। गांव वालों का कहना है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों में कि वहां पर पौधा रोप दिया जा सकता है। पानी को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है, पेयजल संकट को लेकर ये लोग परेशान हैं। साथ ही साथ दलगत राजनीति और पक्षपात का बोलबाला है, ऐसा गांव वालों का कहना है। सचिव जो है गांव के वो समय पर नहीं आते हैं, ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचते। सचिव का ये कहना है कि मेरे पास दो गांव के प्रभार है, घसुंडी और चिताखेड़ा। हमने खुद आज मौजूद रहे, हमने देखा 11:23 पर सचिव यहाँ पर आए। साथ ही साथ सरपंच प्रतिनिधि से भी हमने बात की, मनसुख जैन नाम है इनका। उन्होंने जब पूछा गया तो वो काफी आवेश में आ गए और गुस्सा होकर बोले कि ये गांव वासियों को जो लाया गया है इन्हें उकसा कर लाया गया है। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर गांव में विरोध किया जाए तो उसे भी वो उकसाना कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ओर से सारी बातें कंप्लीट की जा रही है और रही बात कचरा वाहन गाड़ी की, तो कचरा वाहन गाड़ी उद्घाटन की प्रतीक्षा में है। यानी जब नेताओं को समय मिलेगा, उद्घाटन होगा, तब जाके कचरा वाहन गाड़ी चलेगी और गांव वाले चाहे परेशान हो, बीमारियों से त्रस्त हो, मच्छरों के काटने से परेशान हो जाए, हर तरह की दिक्कतें हैं। कहीं ना कहीं गांव में विकास को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जिस प्रकार का विकास यात्राएं निकाली जा रही, विकास के ढोल पीटे जा रहे हैं, उस ढोल की पोल आप चिताखेड़ा में देख सकते हैं कि किस तरह से खुल रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल